हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग कुछ बचे हुए और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिनमें काफ़ी सिमिलर उनकी स्पेलिंग लगती है लेकिन उनका मीनिंग होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा होड़। तो होड़ का मतलब होता है ढेर, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जैसे कूड़े का ढेर होता है उसका भी हम लोग होड़ बोल देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होड़, यहाँ पे जिसके साथ ई लगा हुआ है उसको बोलते हैं लोगों का समूह। तो याद रखना है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ होड़ लिखा हुआ है उसको हम लोग ढेर बोलेंगे, और जिसमें ई लगा है तो ई से आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि जिसमें ई यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, ई फॉर एक्स्ट्रा। तो लोगों के समूह में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग होते हैं, तो जब एक्स्ट्रा लोग होते हैं तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पर ई का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये याद करने के लिए आपको एक थोड़ा सा हल्की सी हिंट दे रहा हूँ कि जैसे आपको कभी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जिसमें ई लगा होता है तो उसमें लोगों का समूह होता है, वो उस ग्रुप के बारे में बात होती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा वर्ड लोथ। तो लोथ यानी कि हम लोग हेट से यूज़ करते हैं, तो हेट या लोथ यानी किसी भी इंसान से घृणा करना, और लोथ का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी जिसकी किसी भी इंसान की इसकी इच्छा ना हो तो उसको हम लोग लोथ बोल देते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इस वर्ड को हम लोग देखते हैं ऐसे, यहाँ पे लूज दिया हुआ है और ये भी यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे ये लूज है। तो इन तीनों में डिफरेंस समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जो सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं तो उनमें अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे LOSE, यहाँ पे लूज लिखा हुआ है, पढ़ते इसको भी लूज ही है। इसका सेकंड फॉर्म लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लूज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोना या हारना, डिफीटेड। हम लोग बोलते हैं ही लॉस्ट, वो हार गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है LOSS, लॉस। तो लॉस यानी कि यहाँ पे घाटा, तो ये लॉस का मतलब होता है घाटा, यानी किसी भी चीज़ में नुकसान। और ये LOSE इसमें लिखा हुआ है तो ये होता है लूज, तो लूज मतलब हारना। और ये जिसमें यहाँ पे डबल ओ दिया हुआ है वो होता है ढीला, यानी कि LOOSE, तो लूज लूज का मतलब होता है ढीला। तो इस तरीके से इन तीनों वर्ड्स में आप लोगों को जो डिफरेंस है वो याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा मिटिगेट। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, और यहाँ पे दिया हुआ है मिलिटेट। तो मिटिगेट से आप लोग कई बार सुना होगा कि मिटिगेटेड यानी किसी भी चीज़ को कम किया, और यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा मिलिटेट। तो मिलिटेट का मतलब होता है प्रतिकूल होना, यानी किसी भी चीज़ के एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं मिलिटेट। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा पावर। तो पोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में उड़ेलना, यानी हम लोग बोलते हैं पोर, यानी पोर द मिल्क इन द वाटर, यानी कि पोर द मिल्क इन द ग्लास। तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि दूध को ग्लास में डाल दो, या हम लोग बोलते हैं पोर। और यहाँ पे दिया हुआ है PORE, तो ये हमारे ये पोर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रोम छिद्र, जैसे यहाँ पे छिद्र हुआ, यानी कि हम लोगों की स्किन के पोर्स, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो स्किन पोर्स होते हैं वो खुल गए हैं, उसके लिए हम लोग क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ हुआ है यहाँ पे PORE, पोर। तो पोर का मतलब होता है छिद्र। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा प्रोसीड। तो प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रीसीड। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। प्रीसीड, प्री मतलब क्या होता है पहले, तो उससे आप ये याद कर सकते हैं कि प्री से, यानी कि प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, और प्रोसीड का मतलब होता है प्रो, यानी कि आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा प्रे। तो प्रे का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि प्रार्थना करना, यानी प्रेयर। और यहाँ पे PREY, जिसमें ई लग जाएगा तो यहाँ पे ये होता है शिकार। तो इसका मतलब होता है प्रार्थना करना और इसका मतलब होता है हमारा शिकार। नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है हमारा राउट। राउट का मतलब होता है आसानी से हराना, यानी किसी भी इंसान को आसानी से हराने के लिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रूट। और यहाँ पे ये रूट दिया हुआ है, रूट मतलब रास्ता, जिसमें ई का यूज़ होता है, तो रूट ROUTE, रूट मतलब रास्ता हो जाएगा। और ROOT, रूट, रूट का मतलब होता है हमारा जड़। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं।